शुरू करिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्त स्तुन्वन्तु दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देव्यै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषजाड्यापा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेषु विघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विन्मयो यत्र सर्वंशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदुरोवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंश परमसम्मता कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजा प्रियवृतोतापनापादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्म जुगुप्तो सप्तद्वीपवतिं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दम्बकर्दमस्य त्वया नघ। श्रीकृष्णं शरणं मम। लास्ट टाइम हम यहाँ पर पहुंचे कि ये सृष्टि के कर्ता दो प्रजापति हैं, एक कश्यप और दूसरा कर्दम। राइट, यहां तक पहुंचे थे हम लोग। दो, कश्यप और कर्दम। कश्यप की द्वितीय और अद्वितीय दो स्त्रियां थी। उसमें एक बात ऐसी हुई है कि ये दो सृष्टियां
हमें लीड करती हैं। कश्यप और कर्दम दो जो हैं, तो कश्यप का जो वंश हुए हैं, not 100%, but they have been supporting of कर्म सिद्धांत। और कर्दम ऋषि जो जो वंश हुए हैं वो सपोर्ट हुए हैं ज्ञान कांड, ज्ञान और विज्ञान। ये अब कश्यप ऋषि के ही जब दिति और अदिति थी, तो दिति थी दैत्य माता। क्यों कि एक दिन बैठे थे ऋषि कश्यप, सायंकाल का समय था, और उस समय पर दिति आती है काम वासना से भरी हुई, और वो कहती है ऋषि कश्यप से कि काम मुझे पीड़ित कर रहा है, मुझे, और मैं चाहती हूं आप गर्भाधान कीजिए। तो कश्यप ने कहा, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, कश्यप ने बहुत समझाया उससे कि ये जो वेला है, संध्या की जो वेला है, वो राक्षसी वेला है, इसको राक्षसी वेला कहते हैं। तो यह समय नहीं है, शास्त्रों ने इसकी आज्ञा नहीं की दी है, शास्त्रों ने आज्ञा दी है रात्रि के समय की, यह जो है वो ठीक नहीं है। बहुत समझाया। ये सायंकाल वेला जो है, क्यों कि यहां पर दैत्य वृत्तियां बहुत ही आसपास घूमती रहती हैं, इसलिए ये मत मुझे। लेकिन स्त्री हठ, बाल हठ, योगी हठ, ये बहुत बुरे होते हैं। बाल हठ भी बुरा होता है, स्त्री हठ भी बुरा होता है, और योगी हठ भी बुरा होता है। ये होता ही है, आदि से चला आ रहा है। कश्यप ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं रहेगी, लेकिन आग्रह हुआ, और शास्त्रों ने ये भी कहा है कि कामातरा जो स्त्री हो उसको रिफ्यूज करना। जैसे अर्जुन ने रिफ्यूज किया था, तो उसको बृहन्नला बनना पड़ा 12 महीने के लिए। महाभारत में, विराट पर्व में ये आती है। वो जो अप्सरा थी, उसने याचना की और अर्जुन ने उसको रिफ्यूज किया। तो ऐसी बात होती है। तो कश्यप ने मजबूर होकर गर्भाधान किया। तो लेकिन उसकी संतान कौन सी हुई? राक्षस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। लेकिन क्योंकि प्रजापति थे, इसीलिए वो जो थे दोनों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो है, वो जय और विजय भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनको सनत कुमारों ने शाप दिया। वो लोग जो है वो आके इनके गर्भ से पैदा हुए, और हिरण्याक्ष को वराह की अवतार धारण करके उनका संहार हुआ। हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार हुआ। आगे उसकी कथा आती रहती है। तो ये जो है, इसके बाद तो, और अदिति जो थी देव माता थी, उसमें से जो है आदित्य 12 आदित्य हुए, और उसकी लंबी कथा है। उसके तरफ हम आज नहीं जाएंगे, कभी आगे आगे आया तो हम आगे चलेंगे उसके ऊपर। तो कश्यप की यही यही सृष्टि थी। और उसके आगे फिर वो हिरण्याक्ष, प्रहलाद हुए, और वो सब वंश उनका चलते रहा, वो आगे चलेंगे। लेकिन अभी जो है दूसरी जो है ये सृष्टि अपने कर्दम ऋषि की, उसमें
स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने नई धीरे प्रजा। अब यहां पर विदुर पूछता है मैत्रेय से कि आप मुझे यह बताइए कि स्वयंभू मनु जो थे सरोज इसमें मनवंतर में उनके उनके उन उनसे स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मा से पैदा हुए, जैसा लास्ट टाइम मैंने बात कही बताई थी, तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ा। तो उसमें बताते हैं अपना मनु और शतरूपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव, उनकी आगे कथा आती है, वो हम छोड़ दिए हैं। और प्रियवर्तक थे, और उनकी जो थी तीन जो है बेटियां थी, और उसमें जो है उनकी एक जो बेटी थी देवहूति, उनका विवाह ऋषि कर्दम से हुआ। हमारे हमारे आज जो सब्जेक्ट मैटर है वो इसके बारे में, इससे चले आगे चले। अब कर्दम का अर्थ दो तरह तरीके से होता है। करदम, कर दम, कर कहते हैं हाथ को, दम जो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। हाथ जो है, हाथ सिर्फ नहीं है, ये कर्म इंद्रियां हैं जो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करके अपने वश में रखे। इंद्रियों के वश में रखना कोई आसान बात नहीं है। ये सिंपल सी एक इंद्री ये है जबान। एक इंद्री को, इसको जबान को भी कंट्रोल रखने में कितनी परेशानी होती है आप बताइए, समझ जाइए। ज्ञान इंद्री या कर्म इंद्री, बातों करते करते, गासिप करते करते कहां से कहां चले जाते हैं। ये एक एक ये 2 इंच वाला मांसा का टुकड़ा क्या करता है बातों, सिर्फ बात करने में। और अगर ज्ञान इंद्रिय टेस्ट करने वाली रहे, टेस्ट इसके दो, ये दो मुही है, इनके दो का, इस ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है। सांप के इसलिए दो काट के रख दिया है, दो बना दिए हैं उसकी। सिंपल सी बात है ये जो है। अब बताइए, खाने के लिए भी इधर टेस्ट चाहिए ना। हमें किसी भी नए रेस्टोरेंट में आज हम जाते हैं तो पहला पहला सवाल वो खाना कैसा है, और वो बेचारी वेट्रेस भी आके पूछती है सब ठीक है ना। मेरा जवाब ऐसा रहता है उनको कि देखो, यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर्स। हर एक की अपनी अपनी टेस्ट है। तो हमारे एक मित्र थे डॉक्टर इंडियाना में, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप समझ जाएंगे। वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते थे, कुछ ना कुछ उसमें से मिस्टेक निकालते थे। एक बार इंडियाना प्लस में हम भी गए थे, वो भी आके तो बात हो रही थी, तो मुझसे पूछे शर्मा जी कैसा है खाना। खाना ठीक है, खाना खाना है, और खाना खाने के लिए तो आए हैं, तो खाना है। अब ये 35 बरस पहले की बात है। उन दिनों में रेस्टोरेंट्स होते ही नहीं थे यहाँ पर, है कि नहीं है। और हम तड़पते थे रेस्टोरेंट्स के लिए, जाके खाना खाए हमको। मैं बोला भाई खाना नहीं, कच्चा चावल, कच्चा है चावल कच्चा। अरे यार चावल कच्चा कैसे है, अरे खा रहे हैं हम लोग। तो कोई ना कुछ
निकालते हैं। तो मैं रेस्टोरेंट वालों को कहता हूं कि आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे, लेकिन एक काम रखो कि सेम रखो, फ्रेश दियो, तो सेम इसकी टेस्ट रखिए, चेंज मत कीजिए, बस उतना ही मेहरबानी कीजिए। बाकी टेस्ट तो हर एक अपना अपना बताएगा। तो टेस्ट हमारी अलग अलग रहती है। किसको मीठा अच्छा लगता है, किसको तीखा अच्छा लगता है, किसको खट्टा लगता है, किसको खारा लगता है। तो ये एक इंद्री, तो इन लोगों को, इस इंद्रियों को कंट्रोल कर, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया, और तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते जाऊंगा मैं दूसरे इंद्रियों के लिए। तो ये तो एक ही इंद्रिय में कंट्रोल करना इतना मुश्किल होता है। तो कर्दम का एक अर्थ है जो इंद्रियों के ऊपर शासन करे, शासित रखे उन्हें, खुद शासित शासित न हो जाए। जब कपिल भगवान का अवतार होने वाला है, जिसके वीर से, ऐसा तो होना चाहिए ना। और दूसरा अर्थ कर्दम का होता है कीचड़। आप एक डिक्शनरी में देख लीजिए, कीचड़, मड। मड जो है, उसमें से क्या निकलता है बताइए मुझे। कमल, लोटस, लोटस। कमल, शुभ्र कमल जो है वो निकलता है। तो कर्दम जी भी, कर्दम से भी कपिल रूप शुभ्र जो कमल है वो पैदा हुए। अच्छा, तो यह जो है, एक दिन ब्रह्मा, करदम जो है सिद्धपुर, कच्छ के आसपास में सिद्धपुर है, वहाँ आज भी है, जहाँ पर मातृ मातरों का श्राद्ध होता है। हमारे क्या कहते हैं, गया के बदले वो माता का, स्त्रियों का श्राद्ध वहाँ किया जाता है। हमारे में एक कम्युनिटी है, नॉर्थ सिंध के जो लोग हैं, वो बहुत शिकारपुरी, वो जो लोग हैं वो वहाँ पर श्राद्ध करते हैं। प्रभास क्षेत्र वगैरह सब वहाँ पर है, बिंदु सरोवर उधर है। बहुत ही अच्छी सी, बहुत उत्तम आज भी तीर्थ है वहाँ पर। वहाँ पर यहाँ आज भी कपिल का आश्रम वहाँ पर है, दिखा है, हम देखे आए, हम देखे हैं। अब वो कपिल का आश्रम है नहीं है, उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि यह कपिल का आश्रम है, देखा है, बहुत बहुत ही सुंदर। वहां पर रहते थे करदम। तो एक बार ब्रह्मा आए, उन्होंने आज्ञा करी, प्रजा सृजे कि भगवान कर्दमो ब्रह्मणो दत सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समावश। वहां पर वो तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्ष जो है उन्होंने तपस्या की। 10,000 वर्ष, समझ में नहीं आता ना, 10,000 वर्ष क्या उम्र है। तो दिन वर्ष पद्धति से अगर हम सोचें, ऐसा भी कहा गया है, एतद देवानाम यत संवत्सरः, एक दिन वर्ष के बराबर हम हिसाब करें तो 10,000 को आप 360 से डिवाइड करिए तो 27.7 मीन्स 28 वर्ष होते हैं। 28 वर्ष तक तपस्या करना, ये थोड़ा लॉजिकल हो जाता है। बाकी 10,000 वर्ष जो है वो तो कहेंगे लोग, आगे आगे चल के मैं आऊंगा आज इन बातों के ऊपर। लोग कहेंगे ये तो गपोड़े हैं, पुराणों की ये सब ढकोल ढकोल सी की बातें हैं, ये सब गृहिणियों के क्या कहते हैं,
सॉन्ग्स हैं, लेकिन नहीं, अगर हम इसको देखेंगे, वो प्रोफेसर कॉक करके है, शायद विशु आपको मालूम रहेगा, प्रोफेसर कॉक करके, यहाँ पर शायद कौन सी यूनिवर्सिटी में है, अभी प्रोफेसर हैं, उनके उनके पुस्तक लिखे हुए हैं ये टाइम, इसके ऊपर मेरी बातचीत होती रहती थी उनके साथ में, अभी तो नहीं होती है, लेकिन पहले होती रहती थी, हम डिस्कस करते रहते थे। ये सेंसिबल होती है ऐसी बातें, तो इस तरीके से घटाना वो है। बाकी 10,000 वर्ष को तो सवाल नहीं, आगे भी चलेंगे। ब्रह्मा जी अपीयर हुए, तो ब्रह्मा ने कहा, और तो क्या बात है, तो करदम कहते हैं, तथा चाहम परवोढ़ काम समानशीलाम गृहमेद धेनुम अपेर्यवान मूलम अशेष मूलम दुराशय काम दुधांग 15वां श्लोक है 21वें के, तथा चाहम बोढ़ काम, मुझे विवाह करना है, अब मेरी तपस्या हो गई, अब मुझे विवाह करना है, और आप मुझे ऐसा वर से समानशीला, अब मैं तपस्वी हूं, सिद्धियों को प्राप्त करता हूं, और मुझे ऐसी कोई स्त्री चाहिए जो समानशील हो, जो मेरे अनुकूल स्वभाव वाली हो, क्योंकि मैं तो तपस्वी रहूंगा। साइंटिस्ट लोग आज भी, आप देखिए, जो साइंटिस्ट लोग हैं, सिंह साहब मुझे करेक्ट करेंगे, मेरे साथ में ये एग्री करेंगे कि जो इनके पास भी जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके लिए उनकी जो क्या कहते हैं लाइफ, जो सोशल लाइफ जो थी, वो बहुत कठिन होती थी, है कि नहीं है सिंह साहब, कहिए। मुझे 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 याद है वो प्रोफेसर ब्राउन, जो जिसको बैप्टाइज हिंदू बोलते थे, उसके पास एक लड़का काम करता था, हमारे बाजू में रहता था, रात को 2-2 बजे तक वो काम पर, उसकी वाइफ जो है अकेली बेचारी बैठी रहती थी, आके रोती रहती थी, तो ये कहाँ हम फंस गए हैं। होता है कि नहीं है। आज भी साइंटिस्ट लोगों के लिए ऐसी बातें हैं, तो उन दिनों में तो इनके ऊपर तो स्वयं कंट्रोल था, तो कहा कि भाई मेरे को ऐसी चाहिए, लेकिन ग्रह में धेनुम, ऐसी हो, धेनु धेनु नॉर्मली गाय को कहा जाता है, गऊ जो है वो सब नरिशिंग के लिए बहुत अच्छी है, स्त्री को भी धेनु कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे कुटुंब का ख्याल रखती है, उनको ये करती है। तो मेरा है फोन, ये मेरा फोन, तो वो जो है ग्रह में धेनु, जो पूरे पूरे घर का जो है ख्याल रखे, ऐसी 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 मुझे जो है, और घर को चलाने में स्वयं चलाए, मेरी सहायक भी हो, ऐसी जो है, ऐसी जो स्त्री है, ऐसी जो कन्या हो, उसके साथ में मैं विवाह करना चाहता हूं। तब उन्होंने, ब्रह्मा ने कहा कि ठीक है, और थोड़ी तपस्या कर, और थोड़ी। वहां पर ब्रह्मा ने बताया कुछ नहीं, फिर तपस्या में लगे,
यहां पर सोचना चाहिए कि दो प्रकार तपस्या जो है, और एक है तपस्या, दूसरे को कहते हैं तितिक्षा। तपस्या एंड तितिक्षा। तपस्या जो है वो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए की जाती है, अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति के लिए। और तितिक्षा प्राप्त वस्तु के प्राप्ति के लिए। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। आप डिफरेंस सोच लीजिए कि क्या डिफरेंस है। कौन सी जो है वो ये किया हुआ है, जो वस्तु कोई हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए ये तपस्या तो लेकिन प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत सब्र करना पड़ता है। कभी बहुत ही बार ऐसा होता है, मैं सिंपल क्रूड एग्जांपल दूं आपको, कभी कभी ऐसी भी बात होती है कि हमें दिल है कोई अच्छा सा खाना बना हुआ हो, और जब खाने के टाइम पर आ जाए तो कुछ ना कुछ ऐसी हो जाए तो उठ के चले जाए, तो प्राप्ति नहीं हुई, उस प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। ये जो थी, तो उसने ब्रह्मा ने कहा तुझे तितिक्षा करनी पड़ेगी, तितिक्षा करनी। तब उन्होंने जो है वो आगे वो तितिक, और देखिए तो आता हूं मैं उसको। तो जब इन्होंने और रखी ऐसी कठिन, तो तितिक्षा आसान नहीं थी ये, क्यों, कार्य भी कठिन था। फिर बैठे थे और क्षीण शरीर हो गया उनका। देखिए तपस्या में दो तत्व जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं। एक तो है कि अपने अपना जो अपनी जो विचार शक्ति, विचार शक्ति के ऊपर उसमें, और अपना जीवन जो है उसमें ही लगा देते हैं अपनी। तो ये सूख कर जी, जिसे जिसे हम विचार शक्ति अग्नि अग्नि तत्व है, विचार अग्नि तत्व है, और जीवन जो है जलवायु जल तत्व है। ये दोनों एकदम सूख जाते हैं जैसे कि, लेकिन बाकी तीन जो तत्व है, पृथ्वी मीन्स उनकी हड्डियां, और उनके जो क्या कहते हैं वायु प्राण और आकाश, वो रहता है, तीन उनकर रखे हुए रहते हैं। जैसा कि डिहाइड्रेशन हो, आज के लैंग्वेज में कहें कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसा इनका हो, इनका शरीर ऐसा हो गया। तो उस समय परम ब्रह्म परमात्मा ने, ब्रह्मा ने, परम ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें, वो आए उधर, उन्होंने देखा इनका शरीर ऐसा क्षीण हो गया है, मेरी तितिक्षा में सिद्धियां तो उन्होंने प्राप्त कर ली, वो तपस्या करके, लेकिन यह जो है, जो आगे चल के आएगा कि क्या, उसके लिए इन्होंने इतना कष्ट उठाया है। उनके भगवान जो स्वयं ब्रह्म हैं, उनके भी आंखों से, क्योंकि जब आते हैं तो कोई ना कोई रूप धारण करके ही आते हैं, तो उनके आंखों से जो है, कहते भागवत में आता है कि उनके आंसू निकले। वो जो बिंदु हैं, आंसुओं के जो बिंदु हैं, वहां पर जो सरोवर था जहां पर करदम ये कर रहे थे, उस सरोवर में जो है वो बिंदु गिरी, इसलिए उसको बिंदु सरोवर नाम दिया गया। आज भी उस सरोवर का जलपान करना गंगा जल से कोई कम नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि सरस्वती का जो बिंदु सरोवर है वो जैसा कि हरिद्वार की हर के पौड़ी के समान है, ऐसा ऐसी मान्यता होती है। अब भगवान ने कहा, अब तुमने जब इतनी जिस कार्य के विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समायोजित यदर्थमात्मनमयैश्वरहम समर्चितः। 23rd नंबर। वो कहते हैं कि देखो, जिस कार्य के लिए तुमने आत्म संयम करके मेरी आराधना की है, भक्ति उस समय पर, जैसे पहले मैंने महात्मा में कहा था कि आराधना उन दिनों में आराधना होती है, माना पूरा अपने को उन जो आराध्य है उनके साथ में जोड़ के रखना, दूसरा कुछ नहीं समझना करना, तो वो जो है जमीन लक्ष्य के ऊपर आराधना टिके रहना, वो जो है आराधना होती है। तो भगवान ने भी इसको कहा कि जिसलिए तुमने आराधना की है, तुम्हारे चित्त की उस बात को जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी। क्यों? करदम ने कहा, मेरे चित्त की तो आप जानते हैं क्या मुझे चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि हमने जो है इसकी जो है वो हमने ऑलरेडी हमने वर्कआउट कर दिया। आज से राजा मनु है जो चक्रवर्ती है, पूरे संसार का एकमात्र सम्राट है। वो जो है आर्यभट्ट में रहता है और बृहस्पति उनका बृहस्पति जो है उनकी नगरी है, वहां पर रहते हैं। ये 7 सागरों वाली जो पृथ्वी है उनका एक छत्र राज्य है उनका। अब अपनी स्त्री शतरूपा और बेटी देवहूति के साथ परसों आएंगे तुम्हारे पास। भगवान ने व्यवस्था कर दी और उनके द्वारा उनके गर्भ से तुम्हारी 9 कन्या होगी और मैं भी आके अवतार लूंगा। सांख्य शास्त्र का प्रसार और प्रचार करने के लिए मैं अब आपका अवतार लूंगा। अब यह जो है तो भगवान उसे कह के उनको अभय करके उनका शरीर फिर जो है सुंदर करते हुए तो अंतर ध्यान हो गए। और वहां पर अब करदम जो है उसी बिंदु सरोवर के किनारे पर अपने आश्रम में रहने लगे रहे। और वहां पर परसों जो है वहां राजा मनु और शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेके वहां पर आके करदम ऋषि ने उन्हें तो मालूम था, उन्होंने तो राजा को देखा उठ के। वैसे तो राजा जो है राजा ने नमन किया क्योंकि ब्राह्मण है और तपस्वी है, तपस्वी ब्राह्मण है, उन्होंने नमस्कार ये किया। लेकिन करदम उठ के खड़े हो गए क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि ये हमारे भावी ससुर हैं, ससुर है और सास है,
मेरे घर में आ रहे हैं तो ससुर तो है पिता समान होता है, सास जो है माता समान होती है। तो उठ के, और उनके साथ में वो तीसरी बेटी, उसकी बेटी थी, तो तीन बड़े अच्छे आसन जो है उन्होंने लगा दिए, और वहां पर उनका स्वागत तो किया, और राजा से कहा, उनको ऑफर किए कि इस आसन पर बैठिए। शतरूपा भी उस आसन पर, तो तीसरा आसन देवहूति के लिए। यहां पर देखिए कितनी नीति है। करदम ने सोचा था ये हमारे माता पिता समान है, और तीसरा आसन इसलिए भी करदम ने रखा कि देखें कि लड़की कैसी है। अभी उन दिनों में भी होता था, ऐसा नहीं कि नहीं होता होता, कि देखे गुणवान है कि न गुणवान है। जो उसने कहा था, उन्होंने कोई आसान कंडीशन तो नहीं रखी थी ना। देखे, अब अपना देवहूति ने सोचा कि वो धर्म संकट में आ गई। अब ये मेरे भावी पति होने वाले हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था। उन्होंने भी अपने दिल में नारद से सुना था कि करदम ऋषि ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, सिद्ध है, ये हैं। तो उन्होंने अपने दिल में जो है वो ऐसा रख दिया था, कर दिया था कि मैं शादी करूंगी तो उनके साथ में शादी। होता था पहले, स्वयंवर होते थे, ऐसा नहीं। लड़कियों को छूट ही थी, छूट थी। लेकिन माँ बाप, जो पेरेंट्स थे, वो भी उन्हें गाइड करते थे, और उनकी उनकी मंजूरी भी मिलनी चाहिए थी। ऐसा होता था। तो यहां पर उन्होंने सोचा कि मेरे भावी पति है। अब वो तो नीचे बैठ रहे हैं, अगर मैं आसन पर बैठूं और वो नीचे बैठे, ये तो अवज्ञा हो गई, है कि नहीं है? देखिए कितना सोच है। और दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने आसन मुझे ऑफर किया है। अब ऑफर किया हुआ है उन्होंने, जो जो होस्ट है, गेस्ट को कुछ ऑफर करता है और न लेना, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं होती है, आज भी, है कि नहीं है? उन्होंने देखिए क्या किया, वो अपना सीधा हाथ, राइट हैंड, उस आसन पर रखा और खुद जमीन पर बैठ। बताइए कितनी सीधी सी बात, दोनों बातें रह गई। इससे करदम को मालूम, करदम को समझ गया कि ये लड़की गुणवान है, जो चाहिए मुझे वैसी लड़की मुझे मिल रही है। उसकी परीक्षा, ये परीक्षा में पास हो। ठीक है। अब महाराज करदम ने पूछा महाराजा मनु से, हालांकि उनको ज्ञात तो था कि क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना चाहिए, महाराज आप कैसे आए? तो मनु कहता है मुस्कुराते हुए, प्रवृत्तोत्पान पादो स्वसेव्यम दुहिता मम अन्विच्छति पतिम युक्तम वयशील गुणादभि। बावी बाविसे का 9वां श्लोक है, दिलीप। यह मेरी दुहिता, मेरी प्यारी कन्या है,
मेरी प्यारी है, इसके मैं तो सब अभरवा ये था, आपको इसके पालन करने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल बात है, क्योंकि मैं तो राजा हूं, और मेरे बाद में भी प्रियव्रत और उत्तानपाद इसके दो भाई हैं जो इसकी केयर कर सकते हैं। ये कोई ऐसी वैसी नहीं है जो उठा के फेंक दिया हमने, ये बात नहीं है। तो ये उनके दोनों भाई भी हैं, मैं भी हूं, तो आपको उसका नहीं है। अब स्वयं, और इसने अपनी स्वयं स्वीकृति दी हुई है आपके साथ विवाह करने। तो आप जो है से अंगीकार। ऋषि ने सोचा, ब्रह्मा जी ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है, वो तो है। और वैसे क्या होता था पहले, ये ऐसा भी होता था कि ऋषियों को जब बोला जाता था, जब ऐसे वर मिल जाते थे, तो उनको कहा जाता था कि आप जाइए, आप जाके लेके आइए। वो राजा के पास जाते थे और उनकी कन्या लेके आते थे, ऐसा भी होता था। लेकिन इस यहाँ पर स्वयं आई है। तो कर्दम ऋषि सोचे, स्वतः प्राप्त विषय का निषेध विरक्त व्यक्ति के लिए भी उचित नहीं है। स्वतः जो आ जाते हैं, जो मिल जाती है, तो उसका निषेध करना या उसको ठुकराना वो ठीक नहीं है। एक कहानी हमारे पिताजी कहते थे, सहजे आई दूध बराबर, सहज आई दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर, यह संतों की वाणी। सहज आई दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो रक्त बराबर, यह संतों की वाणी। सहज जो आता है, जो मिल जाता है भाग्य से, इसीलिए तो भाग्य से जो मिल जाता है उसको परम ब्रह्म का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो ही दूध बराबर होता है, दूध जो है। और मांग लिया, अगर मांग लिया तो वो पानी के जैसा, वो अपना डिहाइड्रेशन नहीं करेगा, लेकिन क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ भी नहीं देगा। छीन लिया वो तो हो गई बात। तो उन्होंने कहा, सोचा यह सहज ही आई, तो उसको रिफ्यूज तो करना नहीं होगा। लेकिन एक बात थी, उनका व्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी दो दो प्रकार के होते हैं। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और दूसरा होता है उपकुर्वाण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होता है वो आजन्म विवाह नहीं करता, और ऊर्ध्वरेता होके, जैसे ये थे, क्या नाम है उनका, भीष्म राम, ऊर्ध्वरेत होके अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा जो उपकुर्वाण है, वो जो है विवाह करके, लेकिन विवाह में भी अपने इंद्रियों के ऊपर शासन करते हुए, जो रिक्वायरमेंट है, जो गृहस्थ आश्रम की केवल रिक्वायरमेंट है, न कि मजा लेने के लिए, ऐसा नहीं। उस तरीके से, उस प्रकार अगर जो रहता है और वो फॉलो करता है, जो नेचुरल वे है,
जो प्राकृतिक नियम है गृहस्थ आश्रम में, वो पालते हुए जो रहता है उसको, और एक स्त्री, एक पत्नी व्रत का जो धारण करता है, जैसा भगवान राम ने किया था, एक पत्नी, तो उसको भी, वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है उसका। लेकिन सिर्फ वो जो है, जो अधर रहता हो के अपनी संतान, योग्य संतान को जन्म दे के अपना मुक्ति पा लेता है। करदम ने यही सोचा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है। अभी क्या शर्त है? अब सब ये परीक्षाएं हो गई, मालूम है आपको शादी करनी है। पहले तो आपने क्या कहते हैं कि आरंभ में ही इसीलिए तो तपस्या की, और महाराज अभी कौन से शर्त जो है लगा रहे हो आप? लेकिन करदम उन्होंने कहा, मेरी एक शर्त है कि मैं विवाह करूंगा, जब तक संतान नहीं होती है तब तक मैं रहूंगा। संतान हुई तो उसके बाद में मैं संन्यास लूंगा। क्यों? कि मुझे संन्यास लेना है और आराधना करनी है प्रभु के साथ की। यहाँ पर पिता है मनु, उन्होंने अपनी स्त्री शतरूपा की तरफ देखा, अरे अभी तो विवाह हुआ नहीं है, ये संन्यास की बात कर रहा है, क्या करें? अभी सन्यासी होने की बात हो रही है। देखो, लेकिन एक बात थी, देवहूति भी बैठी थी, तो मां ने, नेचुरल है ये, नेचुरल बात है, मां ने देवहूति से कहा, पूछा, आंखों आंखों के इशारों में, बात तो नहीं होती थी, आंखों आंखों ये तो होती है, आजकल भी होती है। तो क्या सिंधा ऐसे है कि नहीं है? ऐसे होती है कि नहीं? माँ बेटी से पूछती है कि नहीं पूछती है? बताइए शकुंतला जी, बताइए, आप दोनों बैठी हैं। शकुंतला जी की तो बेटी नहीं है, आपकी तो दोनों बेटियां हैं। शकुंतला जी तो अपने बेटों से भी पूछे। तो पूछने की बात है। अरे अभी कंडीशन डाल रहा है ये तो सन्यासी बनने की, और वो भी कहता है संतान होगी मैं सन्यासी बनूंगा। देवहूति मुस्कुराई, और वो क्या कहते हैं, अपने जो अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उससे जो है वो इंडिकेशन देती है अपनी माँ को। शतरूपा प्रसन्न होती है। दोनों माँ बाप जो है वो जो है तो शर्मा जी, उसके बाद में, हाँ जी, बहुत साल मैंने इसे पढ़ा था कि दिस वाज द फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज, ब्राह्मण और क्षत्रिय। हाँ वो फर्स्ट है या नहीं है वो तो मैं कमेंट तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन क्यों ऐसा पहले होता ही था। यस, उससे पहले भी वो अपना कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि पहले पहले मनु तो पहले ही राजा थे ना, पहले पहले आदि राजा तो मनु ही थे ना। हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये जो है, या यू आर राइट, हो सकता है ये। और है शायद, और उसी प्रकार वो जो है, और ये ही पहला पहला ब्रह्म विवाह, जो 8 प्रकार के विवाह होते हैं उनमें से ये पहला पहला जो है वो ब्रह्म विवाह, ब्रह्म पद्धति से हुआ, वेद शास्त्रोक्त। शास्त्रोक्त। और शास्त्रोक्त तो दूसरे भी है, 8 जो भी दूसरे भी विवाह मनुस्मृति में जो आते हैं
हमारे पुस्तक में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है वो। तो लेकिन ये जो था, और ब्रह्म विवाह से ही सुपात्र संतति होती है, मैंने उसमें काफी डिस्कशन करके लिखा हुआ है। तो उनका जो है विवाह होता है, विवाह करा के मनु और शतरूपा अपनी नगरी के तो प्रस्थान करते हैं। और इनकी गृहस्थी जो है वो शुरू हो जाए। अब 23वां आएगा। करदम यहाँ पर आता है 23वें में, करदम ऋषि का विहार, यह सब्जेक्ट है। अब तक करदम ऋषि को हमने सिर्फ यही सुना कि तपस्या किया, तितिक्षा किया, ये हुआ वो हुआ, अपने शर्त डाले वो डाले, ये हुआ। लेकिन क्योंकि ये सांख्य, इनके यहाँ पर सांख्य दर्शन में, सांख्य मीन्स पदार्थ, उसमें जो तत्व हैं, 25 तत्व माने गए, जो हम आएंगे एक एक करके देंगे तत्वों को भी। वो जो है, जैसा मैंने कहा कि साइंटिफिक, ये इनका जो है जो रिसर्च था, तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, उसको भी, उसका भी एक्सपीरियंस लेना, उसको भी समझना, विहार करना। इसलिए गृहस्थ आश्रम को ही उत्तम आश्रम कहा गया है। न केवल उत्तम कहा गया है, लेकिन ये भी है कि इट इज सपोर्टिंग द ऑल अदर 3 आश्रम। सपोर्ट है कि नहीं है? गृहस्थ आश्रम में ही है जो तीनों, और दूसरे जो 3 आश्रम है उनको सपोर्ट करता है, और संसार को चलाने के लिए गृहस्थी होना पड़ता है और होना चाहिए। लोग जो डरते हैं, जो शादी नहीं करते हैं या देरी से शादी करते हैं, आजकल जो रिवाज चला है, सिंगल पेरेंट, डबल ट्रिपल पेरेंट, कुछ भी कहिए आप, आजकल जो व्यवस्था चली है, यहां पर तो केवल नहीं है, पहले तो यहां पर थी। अब तो देखते हैं कि जहां पर हम क्या कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि इंडिया में क्या कहते हैं, तलाक जो है इट्स बिलो 1%, कहते थे ना। लेकिन आजकल शहरों में वहां पर भी मालूम नहीं क्या 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 होता है। वही शकुंतला जी कहती है, मेरे से पूछती है, शर्मा जी ऐसे क्यों हो रहा है? तो मैं इनको एक ही जवाब देता हूँ, ये कलयुग का प्रभाव है। हमेशा दिया है तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं ऐसे ही कहता हूँ ना। खैर, तो लेकिन यहाँ पर तो क्यों पदार्थ क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जब तक हमने उनको उसको भोग करके उसका एक्सपीरियंस लेना है। ये सांख्य जो है वो डायमेंशनल वर्ड है, मटीरियलिस्टिक वर्ड है, वो लेना। सिर्फ केवल सुनते हुए, जो सिर्फ सुनते हैं, तो कभी कभी भी गिर जाते हैं। जो थियरिटिकल, जैसा जैसा ये एक उपन्यास है हिंदी में, चित्रलेखा, नाम मैं भूल गया हूँ, ऑथर का नाम भूल गया हूँ मैं। चित्रलेखा, इसकी एक पिक्चर भी निकली थी। बहुत सुंदर नॉवल है, बहुत सुंदर नॉवल है। भगवती चरण वर्मा का है शायद, मुझे लगता है। शायद वहां पर वो चित्रगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी जो है वो योगी है, चित्ररेखा जो है वो नर्तकी है, और वो ये जो है क्या नाम है इसका,
अभी नाम लिया मैंने, चित्रलेखा। चित्र में वो लड़के का नाम कुमारगिरी। कुमारगिरी तो योगी था। हाँ, और वो यार वो दूसरा है। एनीवे आएगा मेरे ध्यान में, बूढ़ा हो रहा हूँ। The movie was with Ashok Kumar, Pradeep Kumar and नहीं, Meena दूसरा Kumari. आएगा। एनीवे तो वो जो है वो विलासी देखने में विलासी है, लेकिन वो विलासी नहीं है। चित्रलेखा जो है उसके अट्रैक्ट होती है, और उसके बाद में कुमारगिरी को भी बहुत ही विदुषी है, नर्तकी है लेकिन विदुषी है, और उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन वो जो है वो फिर कुमारगिरी जो योगी है उनकी सिद्धियों के तरफ वो थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है, तो वो उनकी शिष्या बनने चली है, लेकिन वो गिर जाता है कुमारगिरी। वो तो कि वो जो है वो सिर्फ थियोरिटिकल आदमी था, इसलिए यहाँ पर कर्दम का ये प्रयोजन जो है विहार का, इसलिए 23वां जो अध्याय है कर्दम का विहार, तत्वों को समझने के पहले हमें कर्दम ऋषि का विहार उन्होंने क्यों किया, जो तपस्वी थे, और उनको ये भी ज्ञात था कि मैं जैसा शर्त रखा था कि मैं जब हमें संतान होगी तो मैं छोड़ दूंगा, ये भी था कि मुझे छोड़ देना है। तो क्या था ये प्रयोजन था कि हम तत्वों को तत्व से जाने, तत्वों को तत्व से जाने, यह प्रयोजन था इनके विहार करने। अब और थोड़ी परीक्षा लेने की और थोड़ा रहना था, उसी झोपड़ी में रहते थे, और पति को संतुष्ट करने के लिए दिन रात देवहूति अपने मनसा वाचा कर्मणा वो सेवा में लगी रहती थी, और कर्दम जो है अपनी सिद्धियों के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर आता है कि भाई पति को खुश करने के लिए कौन से हैं, कैसा उन्होंने किया, और पति को नाखुश रखने के लिए भी कौन से उपाय वो क्या करते हैं, वो भी आता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे समय को देखते हुए। बारह वर्ष बीत गए एक ही झोपड़ी में रहते, दोनों साथ रहते थे, लेकिन विवाह क्या है मालूम नहीं। 12 बरस तक ये संयम है, संयम करने के लिए कंट्रोल कैसा करें, ऐसी बात। इसका एक एग्जाम्पल, ये तो श्रीमद् भागवत की बात है, लेकिन एक एग्जाम्पल अभी भी है, अभी भी हुआ है। वो मिथिला के वाचस्पति एक विद्वान हो गए हैं। उन्होंने शंकर भाष्य पर एक कमेंट्री लिखी है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मिथिला के अंदर रहते थे। मिथिला आपके बिहार के तरफ है ना, मिथिला उधर ही है ना। वाचस्पति वो शरद दर्शनाचार्य माने जाते हैं आज भी। उनकी जो भी कृतियां हैं ऐसी है, बहुत बहुत क्या कहते प्रकांड पंडित थे। उनके लिए कहा जाता है कि
36 वर्ष तक उन्होंने विवाह किया। उसके बाद एक दिन क्या होता है, ये अपनी लिखने में, अपनी कमेंट्रीज में, शास्त्रों का अध्ययन करने में एकदम रहते थे, एकदम उसमें ही खोए हुए रहते थे। एक दिन वो शंकर भाष्य के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे, तो क्या हुआ कि दिया जो जल रहा, दिए होते थे ना, वो तो लाइट तो नहीं थे ना उन दिनों में, दिए होते थे। दिए का जो तेल जो है वो कमती होने, ये एक आख्या का मशहूर है उनके बारे में, हमने पढ़ी है। वो जो है, वो तेल जो है वो कमती हो रहा था, कमती हो रहा था, कमती हो रहा था। ये तो लिखते बैठे थे तो थोड़ा अंधेरा हुआ था, अंधेरा हो रहा था। तो सर ऊपर किया, देखा कि एकदम फिर उजाला हो गया। तो उन्होंने देखा कि एक औरत है, एक स्त्री है, वो तेल डाल रही है उस दिए में। तो उससे वो पूछते हैं, देवी आप कौन है? ये क्या बताइए, कैसा ये क्या, कैसे माने हम लोग, लेकिन है। कहते, उससे पूछते हैं कि देवी आप कौन है? ये 100-150 बरस की बात है, कहीं दूर की नहीं है बात। तो वो कहती है कि स्वामी आप याद करिए, आज से 36 बरस पहले हमारा विवाह हुआ। मैं आपकी पत्नी हूँ। उस समय उस वाचस्पति बहुत बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। और कहते हैं कि मैंने इतने बरस गुजर गए हैं, मैं आज भी आपको पहचान नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है? तो कहते हैं मैं क्या दूंगा, आपने संभाला है, घर को संभाला है, ये क्या हुआ है? मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूं, इसकी भरपाई कैसे करूं? तो कहता है कि बात सुन, ये जो मैंने टीका लिखी है वेदांत, शंकराचार्य के वेदांत सूत्रों पर जो उनकी कमेंट्री है, उसके ऊपर जो मैंने ये वार्तिका लिखी है, आपका नाम क्या है? तो कहती मेरा नाम भामती है, भामती। आज तक उन्होंने कहा कि इस टीका का नाम भामती टीका होगा, और अनंत काल तक, जब तक ये रहेगा, जब तक ये टीका रहेगी, जब तक ये वेदांत सूत्र रहेंगे, शंकराचार्य के पढ़ने वाले रहेंगे, तब तक ये भामती नाम से, और वो बहुत ही उत्कृष्ट कमेंट्री है, मेरे पास है वो भामती, मैंने खुद पढ़ा। अब देखिए, ऐसी 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 त्याग वृत्ति, ऐसी त्याग वृत्ति, आज हम क्या त्याग करते हैं बताइए? नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल आ गया, सामने आ गया है। करदम, सिर्फ करदम का नहीं था, ऐसे बहुत सारे, और बहुत सारे होंगे भी जिनका हमें मालूम नहीं है। और आज भी, जैसे मैंने कहा था, अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको स्वामी का, वो हमारे बाजू में स्वामी रहते थे, वो ऐसी ही हालत होती थी। तो ये जो है, तो ऐसी जो बातें थी, ऐसी जो चलती रहती थी,
तो कर्दम ने कहा, अभी तुष्टो अहम अद्य तव मानवीन मानदाया शुश्रूषाया परमा परया च भक्त्या यो देहि नाम यमतीव सुहृद देहो नाविक्षित समुचित हयपतुम मम मदर्थे। अरे आपने अपने देह की परवाह नहीं की है। देखती है देवहूति को कृष्ण हो गई है। राजकन्या जो महलों में रहने वाली चक्रवर्ती राजा की बेटी, जो महलों से आई थी तो इधर आज इतनी कृष्ण हो गई है। अपने जो जो प्यारे में प्यारी वस्तु अपनी देह है, उसकी भी तो आपने परवाह नहीं की है। मेरी सेवा में लगी रही। अब जैसा वाचस्पति ने कहा, भामती नाम दिया उसको। अब मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं उन्हें देखिए। न केवल सिद्धियां प्राप्त की हैं उन्हें देखो, लेकिन उनको एंजॉय भी करो। एंजॉय मेरा लफ्ज है, उनको भोगो, एंजॉय भी करो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उनको दिव्य भोगों को भोगो। वो जो दिव्य भोग हैं उनको भोगो। बस होगा, बस होगा, सफिशिएंट। देहूती ने कहा, वैसे तो एक जंप करती थी, दिव्य दृष्टि देख लेके मैं क्या करूं? मुझे दिव्य दृष्टि से तो मैं देखती रहूंगी ना, कैसे भोगूंगी मैं? ये महाराज, आप सिद्धियां तो मुझे मालूम है, आप सिद्ध हैं, कि आप कहते हो भोग, मैं देखती बैठूं क्या? देखना तो हो तो सिनेमा का पर्दा थोड़ी है वो देखते हैं। भोगना है तो करना है ना। तो अगर करना है तो राधम तद वर्षई तद भोग योग मदाध्यपे त्वयि विभो तद विभक्त यस्ते व्यधाई समय कृत संगो भूयाद गरीयसी गुण प्रसव सती नाम। हे युधिष्ठिर, हे महाराज, मैं आपके उन श्रेष्ठ सिद्धियों को जानती हूं, जानती हूं। कोई मुझे आवश्यकता नहीं है उसे दिव्य दृष्टि से देखने की। मैं जानती हूं आप सिद्ध हो, नो डाउट अबाउट। पर एक बार हम पति पत्नी तो बने, हम दोनों का शारीरिक संबंध तो होना चाहिए। और पतिव्रता स्त्रियों का यह परम धर्म है कि संतान की उत्पत्ति करें, सृष्टि को आगे बढ़ाएं। इसलिए तो मैं आई हूं, इसलिए तो तुम संतान के बढ़ाएं। तत्रेति कत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येन मे च मे कर्षितोति सम्रात्मा सिद्ध्येत मे कमनो भव देशीतया दीनस्तदीश भवनम सदृशम विचक्र। तो इसलिए प्रभु, यह मेरा जो शरीर है वो उसके काबिल तो होना चाहिए ना। मेरा क्षीण शरीर, आप ही कह रहे हैं कि आपका तुम्हारा इतना क्षीण शरीर हो गया है, तो संतान कहां से होगी? और संतान तो करना है। और ये झोपड़ी है, एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा तो भवन भी तो, घर भी तो होना चाहिए ना, जो अगर हम क्या कहते हैं फैमिली करते हैं। आजकल भी बच्चे सोचते हैं, ये बात हमने देखी है, आज भी बच्चों को
फैमिली हम तब करेंगे जब हमारा घर होगा, जब हम फलाना होगा, फलाना ये होगा, हमें कार होगी, हमें ये। आजकल वो है, आज भी है, ये टेंडेंसी जनरल है, लेकिन आज वो है, वो दूसरे भावना से होता है, लेकिन उस समय के दूसरी भावना दूसरी। तो ऐसा तो होना चाहिए। तो समागम के लिए जो शास्त्र वर्णित साधन, काम व्यथा से व्यथित रमण करने योग्य मेरा शरीर हो और भोग स्वरूप भवन हो, ऐसा तो चाहिए। जब ऋषि ने यह सोचा, सुना, तो उनको भी लगा कि बात तो सही है, बात तो सही कह रही है। तब मैत्रेय कहते हैं, क्या था, क्या था? प्रियाया प्रिय मनविच्छिन्न कर्दमो यगमास्थितः विमानम कामकम क्षत्रधैर्विचार करत। कर्दम ने क्या किया? सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ एक प्रिया का इच्छाचारी विमान उन्होंने क्रिएट। बहुत ही सुंदर विमान, और विमान का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इसमें अध्याय में, पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए। मैं तो पूरा तो नहीं पढ़ूंगा। बहुत ही सुंदर विमान, जो अंदर वैदूर्यम, अलग अलग मेटल्स के नाम आते हैं, अलग अलग ज्वेल्स के नाम आते हैं, अलग अलग तरीकों के सुख संपदा के नाम आते हैं उस विमान के अंदर। ऐसा विमान जो है और इच्छाचारी, जहां चाहिए वहां जाना जाए, ऐसा विमान जो है उन्होंने, कर्दम ऋषि ने क्रिएट किया। अब सवाल उठता है यहाँ पर, जब हम आज से आई थिंक 50s की बात है, तो हम सोचते थे कि श्रीमद् भागवत में ये विमान ये ऐसा कैसा बनाया, और वो टेक्नोलॉजी गई कहाँ? उसका आंसर आज हमारे पास है। हम अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। आज भी, आज मेरे पास फॉर्चुनेटली ये 2 सीडीज हैं। ये एक सीडी है, ये है विमानिका शास्त्र बाय J.R. जोशियर, और उसमें एक प्रोफेस जो है वो लिखा है जॉन ब्रूनो हैरे ने, और वो लिखता है प्रोफेस, मेरे पास है, ये दोनों दिया, आगे बताता हूं मैं इसमें। उसने अपनी प्रोफेस में आरंभ किया है बहुत ही अच्छे वर्ड्स से। हैव आई गॉन क्रेजी, और हैव आई लॉस्ट माय माइंड। वो पुस्तक जो है भारद्वाज विमान शास्त्र के नाम से है, जिसमें पूरा विमान कैसा बनाया जाता है, विमान के प्रकार कैसे हैं, उनकी पिक्चर्स, उनके ड्राइंग्स सब दिए हुए हैं। अगर किसको चाहिए तो
तो मैं ये सीडी भेज सकता हूँ, अब मैं कॉपी करके भेज सकता हूँ। और या तो आप आजकल तो शायद ये अमेज़ॉन पे मिलता भी रहेगा शायद। ये 1970 अर्ली 70s की बात है, मैं इंडिया में था उस समय। मैंने इसकी ये पुस्तक की क्या कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रिव्यू आई थी। तो वहाँ पर वो क्या है कि एक ये जो है क्या कहते हैं रिसर्चर जीएस जोशर, वो वहाँ पर कुछ गए थे खोज करने के लिए। महाराजा मैसूर की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर उन्हें, वो तो कुछ दूसरा ढूंढ रहे थे, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते उसे एक बहुत ही जर्जरी वो इसके ऊपर क्या कहते हैं ये वृक्ष के पत्ते हैं ना, उनके ऊपर जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी हुई एक पुस्तक मिली। उसके ऊपर नाम लिखा होता भारद्वाज विमान शास्त्र। तो विमान शास्त्र उनको ही वाज सरप्राइज। तो वो उन्होंने देखा और वहां पर के जो थे वो संस्कृत में थे, तो उनसे पूछा कुछ पढ़ के सुनाइए। उन्होंने उसको कहा, सुनाया, तो उनको अजब लगा ये कैसा हो सकता है। और वो नेचुरली वो जो स्क्रिप्ट थी वो तो फटी हुई थी और वो उसमें कुछ मिसिंग भी थे। तो ये कैसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये आए और एडवर्टाइजमेंट की कि अगर जो फटे पेज थे, अगर किसके पास ये भारद्वाज विमान शास्त्र का पुस्तक हो तो आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू पे एनीथिंग फॉर दैट। तो वहां पर वो आई थिंक बेंगलोर के नजदीक कोई गांव है, वहां पर वो एक सुवर्य शास्त्री हो गए हैं 1923 के। उनके बेटे थे, खुद तो वो तो नहीं थे, और उनके लिए सुना, बाद में मैंने स्टोरी भी पढ़ी थी। तो उनके लिए थे, वो तो गरीब होके वो चले गए और वो कुछ नोटबुक्स उन्होंने लिखी हुई और उसमें ड्राइंग्स भी उन्होंने नहीं निकाली थी, लेकिन एक क्या कहते हैं ये ड्रॉसमैन जो होते हैं उनको पकड़ के, उनको बिठा के उनके ऊपर वो उन्होंने ड्राइंग्स वगैरह निकलवाई है, वो उस नोटबुक्स में थी। और वो चाहते थे कि भाई इसको मैं पब्लिश करूं एंड ऑल दैट। और 1923 का ज़माना था, वहाँ पर तो हम तो ये थे, क्या कहते हैं, स्लेव थे, हम तो मानते ही नहीं थे। तो ऐसी ही पड़ी रही। तो वो नोटबुक्स जो हैं वो लेके, पैसा मिलेगा, गरीब तो थे, वो आया इनके पास और वो नोटबुक्स उनको दी और उसमें से ये पुस्तक जो है उन्होंने छपाई है। वो नाम रखा है विमान एयरक्राफ्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अटलांटिस। शायद इस नाम से अमेजोन में मिलेगा शायद, मेरे पास तो सीडीज है। आप इस सीडीज में देखिए, आजकल का जो स्पुतनिक है, स्पुतनिक जो स्पेस क्राफ्ट है, उसके भी पिक्चर्स इसमें मिलती है। रडार कैसा बनाया जाता है वो उसमें दिया हुआ है ना। वो देखो विश्वंबर देख के दिखा रहा है। अब कहिए, हम माने कि न माने कि करदम ऋषि ने बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आजकल सबको, ये भारद्वाज का है बनाया हुआ विमान। पहले हम वो सोचते थे, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हम वो अरेबियन नाइट्स की सुनते थे, उड़न खटोला। और अपना भगवान राम के जो विमान था उसके ऊपर लोग जो है वो मजाक उड़ाते थे। बताइए दिलीप, बताइए आज जो वो कर रहे हैं हमारे क्या कहते हैं, हाँ, हमारे विद्वान, लेफ्टिस्ट विद्वान, वो
HAL में बाद में फिर हमने ये सुना इसके ऊपर कमेंट ये कि HAL वाले जो उस जमाने में जो HAL वाले थे तो वो कहे कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता। अरे कैसा नहीं हो सकता है भाई? आज देख रहे हैं हम लोग नासा उसका वही डिजाइन लेके बना रही है। कहिए भगवान की दया से आज जो है हम तो नहीं देखेंगे वो भारत, लेकिन आप लोग को देख सकते हैं शायद। गुरुजी क्षमा करें, हाँ, एक्चुअली इट इज इंटरेस्टिंग। मेरा समधी रूपा के डैडी है प्रेम शर्मा, प्रेम कुमार, उनके आपके नाम। तो उनके बहुत क्लोज रिश्तेदार है वो शास्त्री जी। तो जो बैंगलोर से आनेकल बोलते हैं, आनेकल इज a suburb of Bangalore. अच्छा, And that family used to live there, and he has got that Kannada edition of that book. अच्छा, And he was trying to convince my grandson. So this is not something you will say it's unbelievable, but they are in our family history. And this person, so much respectful person, he has written all this about Viman. So that Shastri family was there, and सही बात, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना? absolutely not. हालांकि मैंने सीडी निकाल के रखी, मैं ना किसको चाहिए तो मैं भेज दूंगा सीडी। हाँ, आपको किताब अभी 2 सपोर्ट मिल गए मुझे, विशंबर ने वो दिखा दिया मुझे वहां पर। और ये है किताब। तो हम अब तो बताइए, ये किताब रही तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मालूम है क्या हो रहा है? एक मिनट। सडनली ये हुआ, मतलब Anyway, हम देख सकते हैं आपको देख सकते हैं। तो कहिए अब कोई जो है बनाया हुआ है और उन्होंने ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया कि ये जो विमान था वो वहां पर आगे चलते हैं। अब इसको आगे आगे बढ़ाते हैं अपनी सब्जेक्ट को। तो वहां पर अंदर एक भवन तैयार हो गया और वहां पर एक महल के जैसा तैयार हो गया है। और भाई क्या हुआ है? वहां पर 1000 दासियां प्रकट किया है उन्होंने, और उन्होंने देवहूति को सजाया है, उन्हें संवारा है और फिर उनकी सुंदरता को सजाया है और ऐसा बना दिया है एज गुड एज किंग्स डॉटर। ऐसा 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 कहा जाता है, इसमें आता है कि जैसे पहले पहले थी वो सुंदरता की मूर्ति, वैसा जो है वो जो हो गई है। और वहां पर उस विमान में जो है फिर से आ गया, उस विमान में महर्षि कर्दम और देवहूति, यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है कि भगवान महर्षि कर्दम ने देवहूति को हाथ पकड़कर, जैसे आजकल होता है ना, हम करते हैं, अपनी स्त्री को हाथ पकड़ के उसमें बिठाया। और फिर चैत्र मानसरोवर आदि देश जो है उन्होंने देवलोक के आगे भी वो नाम दिए हैं। उन्होंने वैष्णव, सुरसन, नंदन, पुण्यभद्रक और चैत्ररथ, मानसरोवर सिर्फ हम बाकी के तो नहीं जानते हैं, बाकी मानसरोवर का तो सुना है, हमने देखा तो नहीं है, सुना है। वहां पर उन्होंने विहार किया है। और न केवल वहां पर, लेकिन पृथ्वी का
और वो जो है उस विमान को कर्दम ऋषि ऊपर लेके गए, आउटर स्पेस में कहते हैं, जहां से देवहूति को इस पृथ्वी का दर्शन करवाया है. दैट मीन्स दे मस्ट हैव गॉन टू द आउटर स्पेस. एम आई राइट? ऐसा कह सकते हैं ना. मानसरोवर तक, वहां से तो पृथ्वी पूरी नहीं देखेगी ना कैलाश से, ये तो आउटर स्पेस में चला गया. तो ऐसे विमान जो है वो बनाए हैं उन्होंने. तो वो जो है वहां से देखा, इस प्रकार पूरे 100 वर्ष उन्होंने विहार किया. अभी 100 वर्ष का अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो अभी 3 महीने तो होते हैं, 3.25 महीने. ये तो पॉसिबल है. 100 वर्ष जो मैंने पहली पद्धति वाली बात करी, 3 महीना तो वैकेशन आज हम भी लेते हैं, सीधी सी बात है. ये गपोड़े नहीं है. श्रीमद् भागवत में जो पुराणों में जो हम समझते थे कि सब ये गपोड़े हैं, गपोड़े कहिए आप जज हो जाएगी. ऐसी समझने की बात है. और वो समझ, अब मैं कहूँ, मैं अभिमान तो नहीं करता हूं, लेकिन मेरा अप्रोच इस विद्या के पुराणों के तरफ, शास्त्रों के तरफ, या जो भी है, मेरी आस्था पॉजिटिव रही है कि ये लिखा हो, कुछ ना कुछ इसका कोई अभिप्राय होगा. हमें समझ में नहीं आ रहा है आज, इसका मतलब ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गलत है. ये मेरा अप्रोच रहा मेरी पूरी जिंदगी. मैंने ये अप्रोच से किया है, खोजना करते रहा. और इसलिए और ये 3 महीने के बाद, 100 वर्षों के बाद अपने वापस जो है आश्रम में लौटे. और अब आगे 8:30 बजे आगे करना चाहिए था मुझे. तो वापस लौटे हैं और आगे उनका जीवन जो है वो ग्रस्त कैसे चलता है, आई थिंक वहां पर भगवान ऋषि कर्दम ने देवहूति को अपनी शर्त जो है वो याद दिलाई कि मैंने क्या शर्त रखी थी. अब सब हो गया. जीवन जो है हमने आनंद से भोग लिया. अब जो है शर्त याद दिलाई है. तो अब उसके शर्त के ऊपर देवहूति का क्या रिएक्शन है, आई थिंक वी विल टेक ऑन वेडनेसडे, है ना. बहुत ही सुंदर है. और उसके आगे बहुत ही आगे है. और आगे तो फिर वो एकदम ड्राई सब्जेक्ट रहेगी तत्वों की, लेकिन उसको भी कोशिश करेंगे अच्छी तरह से इसको करें. और इसका अब जो है वेडनेसडे के लिए आगे चलेंगे. अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. श्री कृष्ण ओम शांति. इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है आगे.